जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुदस्सिर, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको सम इन्फॉर्मेशन देनी है ईएनटी की। आपको मालूम है आई एम ईएनटी स्पेशलिस्ट, तो ईएनटी की डिजीज़ के मतलब एक डिफरेंट मैं आपको एनालिसिस देता रहता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताया है वो एलर्जिक राइनाइटिस, नाक की एलर्जी के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मैंने पहले दी थी कि नाक की एलर्जी, नाक में खारिश, इचिंग, छींकें आना, नाक में खारिश होना और नाक से पानी बहना और गले में भी पानी आता है, जिसकी वजह से गला बार बार ख़राब होता है। गला ख़राब रहने की कंप्लेंट पेशेंट करता रहता है विद फ्लू। अच्छा, एक डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि पेशेंट को फ्लू, नज़ला ज़ुकाम जो लग जाता है नॉर्मली वेदर चेंज के साथ या वैसे भी वायरल भी होता है और मौसमी भी थोड़ा सा इफेक्ट उसमें होता है। एक एलर्जी राइनाइटिस तो एलर्जी जो आपको कंटिन्यूस चलती है, कभी ठीक होगी, आपको टैबलेट लेंगे वो थोड़ी कम हो जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी। अगर इलाज नहीं करेंगे बढ़ते बढ़ते नाक में पॉलिप्स क्रिएट कर देगी। एक होती है फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, वो उसमें डिफरेंशिएट मेनली ये है कि नाक में ईचिंग दोनों में सेम है, पानी बहना, नाक में खारिश होना, छींके आना, लेकिन ये टेम्प्रेरी फेज़ की होती है जो वायरल मौसमी होती है। और इसमें बॉडी एक जिस्म में दर्द होना, थोड़ा सा बुखार होना, सर दर्द हो जाना। एलर्जी में भी सर दर्द होता है, लेकिन बॉडी पेन, बॉडी जो टूटना, जिस्म का टूटना, ये एलर्जिक राइनाइटिस में नहीं होता। एलर्जिक राइनाइटिस में पेशेंट की कंप्लेन है कि बार बार नेज़ल प्रॉब्लम आ रही है, गले तक जा रही है, वो फील हो रहा है, इचिंग गले में भी आती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो अगेन एंड अगेन कंप्लेन अगेन हो, ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, अगेन मंथली, 15 दिन बाद, वीकली, हफ्ते बाद होता रहेगा। जो फ्लू या वायरस जो बैक्टीरियल है वो भी हो जाता है सुपर हेड, लेकिन वायरल मेनली जो होता है वो प्रिसाइज 1-2 डेज की हिस्ट्री होगी। उससे पहले 3-4 महीने में कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है, 3-4 महीने बाद वायरल इन्फेक्शन हो जाती है। सो वायरल इन्फेक्शन में एलर्जिक राइनाइटिस में मेन बॉडी एक थोड़ा सा बुखार होना, जिस्म में दर्द होना, जिस्म का टूटना, नकाहत होना, कमज़ोरी महसूस होना, ये आपका वायरल इन्फेक्शन, मौसमी बुखार जो इन्फ्लुएंजा वगैरह जो हो जाता है या वायरल, ये उसकी अलामात। एलर्जिक राइनाइटिस में पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बार बार आपका स्नीजिंग, इचिंग, नाक स्टफी रहना, नाक बंद रहना, उसकी आवाज़ से फील होगा आपको कि अगेन एंड अगेन इसका नाक टोटल बंद रहता है। सो एलर्जिक राइनाइटिस भी 2 किस्म की है, वो डिटेल आपको मैं फिर भी पहले भी बताइए, दोबारा अगले लेक्चर में बताऊंगा। सो ये 2 डिफरेंशिएटिंग फीचर हैं। सेम कंप्लेन, नाक में इचिंग, पानी आना, छींकें आना, गले में रेशा गिरना, वायरल में भी है, एलर्जिक राइनाइटिस नाक की एलर्जी में भी है। लेकिन वायरल में आपको जिस्म दर्द, बॉडी पेन, लो ग्रेड फीवर, बुखार थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो, लेकिन ये एसोसिएटेड होंगे तो आप वायरल मौसमी जो है। जो एलर्जिक राइनाइटिस में नेज़ल प्रॉब्लम गले तक रहेगा, जिस्म, बॉडी पेन वगैरह, ये मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं। तो ये आपको मेनली मैंने ये बात बतानी थी। इसको आप पहले कंसंट्रेट करें, पेशेंट को शुड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि शुड आई हैव एलर्जिक राइनाइटिस है, वायरल है या एलर्जिक है, क्या है। सो आपको मैंने डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बता दिए, अकॉर्डिंगली इसका इलाज होता है। ईएनटी के पास आएँ, जीपी अगर देखता है वो रेफर कर देगा ईएनटी स्पेशलिस्ट को, तो ही विल इवेल्युएट द डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आया मुझे वायरल है या एलर्जिक है। सो मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। This is the information I have given to you. Thank you.